समझिए, मैं बार बार आपसे क्यों बोलता हूं, क्या वजह है कि ये बातें बोलता हूं मैं आपसे। आप जब मीटिंग में या अपने टीम के साथ चढ़ बढ़कर हिस्सा लेंगे, हमेशा आगे बढ़कर उनके कामयाबी के राह को थामेंगे कि मैं तुम्हें कामयाब बनाऊंगा, तो यकीन मानिए आप पहले कामयाब बनिएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? कहीं भी हो एक्टिव होना चाहिए, कहीं भी हो हमेशा सबसे आगे होना चाहिए। कुछ भी हो आपको अग्रसर होना चाहिए अपने टीम के साथ, अपने मीटिंग के साथ, अपने लोगों के साथ, ओरिजिन के व्यापार के साथ, ओरिजिन के नए नए आयाम, जो नए नए अचीवमेंट, नए नए जो प्लान ऐड हो रहे हैं उसके साथ हर चीजों को टेक करना चाहिए, टेक ओवर करना चाहिए। तभी आप इन भीड़ से निकलकर, कहते हैं ना कि भीड़ आपको सिक्योरिटी तो देता है, सुरक्षा देता है, लेकिन पहचान छीन लेता है। आप भीड़ से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा रिस्क तो होगा, लेकिन आपकी एक अलग पहचान होगी। अगर भीड़ में घुस गए और अपनी पहचान नहीं बनाई तो आप कहां होंगे, सोच के देखिए। आज ओरिजिन में अभी भाई साहब ने क्या बोला कि बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा है मैंने, और तब जाके रैंक लिया है। आप घर के बगल में हैं, आप अपने एक शहर के बगल में हैं, बार बार मिलना चाहते हैं। सोचिए, इंडिया का वो शख्स ने इनको स्पॉन्सर किया, कभी मुलाकात नहीं हुई, और इन्होंने अपने काबिलियत के कारण, अपने जिद के कारण आज ये अपना इन्होंने एक रैंक हासिल किया। न जाने पाकिस्तान में कितने लोग रैंक हासिल कर चुके हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। कई लोग B2 B3 हो चुके हैं बिना किसी से मिले हुए। क्या वजह है? इनके अंदर हुनर है, इनके अंदर आगे जाने की एक सोच है। तो आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। और आप इन मीटिंग के अंदर सोचिए, दो अभी कितने लोग हैं मीटिंग में? लगभग 200, सवा 200 लोग। सोचिए, जिन लोगों का मीटिंग है ये, इसके टॉप पे हैं प्रकाश जी, उन्हीं का मीटिंग है। हम सब तो वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ। आशीर्वाद तो उन्हीं का मिला हुआ है, जिसके वजह से धर्मेंद्र जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, जिसके वजह से जो हमारे स्पॉन्सर टीम में है उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिला हुआ है, जिसके वजह से हम इसी मीटिंग का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। बस, मात्र एक पार्ट है। हमारी क्या औकात है इस मीटिंग को अरेंज करने का? कोई ना कोई सर पे हाथ रखा हुआ है जिसके वजह से इस मीटिंग में है। आप सोचिए, मैं एक शख्स का नाम लेता हूं, आप खुद सोच के देखिए। आप सभी से, 90% लोगों से बाद में आने वाला वो शख्स आज नंबर 1 पे क्यों खड़ा है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा तो कोई नंबर ही नहीं है। मैं मीटिंग्स में बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे का मतलब दो चार ऐसे लोग हैं जिनका नंबर 1 पे नाम क्यों है, क्या वजह है? क्यों कामयाब ज्यादा हो रहे हैं, क्यों तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को ग्रेब किया है, सिस्टम को पी लिया है। समझिए, ऐसे एक होता ना कि सिस्टम को देखना, समझना, बुझना, अभी भी सवाल लेके खड़ा होना। अब सोच के देखिए ना, आज अगर धर्मेंद्र जी एक सवाल पुटअप करें तो उसका जवाब कौन देगा? इसका मतलब वो सवाल नहीं है, वो जवाब है। तो आपको जवाब बनना पड़ेगा। आप अभी तक सवाल बने हुए हैं, और यही वजह है कि आपका रैंक आपसे काफी दूर है। मीटिंग में आना होता है तो आप अपना पॉकेट चेक करते हैं, खर्चे चेक करते हैं, कितना खर्चा होगा। अब कहीं आगे जाना है तो आप सोचते हैं कि इसमें समय कितना लगेगा। आपको कुछ करना है ओरिजिन के लिए तो आप 10 बार सोचते हैं, मैं करूं ना करूं। गुना भाग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, हिसाब निकालते हैं और रुक जाते हैं। मैं अपनी एक बात बताऊं आपको, चौंकाने वाली बात। एक समय था कि मैं मुंबई चला गया था प्लान देखने, और विश्वास करिएगा मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी हमने 35,000 रुपए खर्च किए थे केवल प्लान देखने में। जिद था कि मुझे प्लान देखना है। और मैं बताऊं, आज भी वो कॉन्सेप्ट चल रहा है, और उस कॉन्सेप्ट से मैं करोड़ों रुपए कमाया। लेकिन हमारे स्पीड से वो प्लान थोड़ा सा कम था, इसीलिए मैं उस प्लान को छोड़ के मैं आज ओरिजिन में हूं, क्योंकि ये हमारे सोच से, हमारे स्पीड से कहीं तेज है। हर आदमी का सपना होता है। अगर आपका सपना 100 करोड़ कमाना है तो प्रोजेक्ट तो होना चाहिए ना, 1,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, तभी तो आप कमा पाएंगे। अगर प्रोजेक्ट छोटा है और आपका सपना बड़ा है तो वो प्रोजेक्ट आपके लायक नहीं है। तो मैंने क्या बोला, वो प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं हूं वहां? क्योंकि वो हमारे स्पीड से कमजोर है।
मुझे और स्पीड चाहिए था, और वो स्पीड मिल गया ओरिजिन में आके। और मैंने 5-6 महीने में प्रूव भी किया कि नहीं, सिस्टम के पास स्पीड है, तभी तो हमें यहां तक लेकर आया। और यकीन है मुझे, अगर ये सिस्टम 5-10 साल चलता है तो सोचिए आप सब कहां होंगे। कैलकुलेशन आपको पता है एक टोकन का, अगर 5 साल एक टोकन रखेंगे तो क्या होगा मालूम है। मैं चलता हूं अब प्लान की तरफ, आप लोग रेडी हैं तो एक बार रेट बढ़ेगा सर। और अरे क्या बात है, कौन साहब है? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ओरिजिन को पकड़ लिया है, आपने लिखा है रेट बढ़ेगा सर, और ऐसा बढ़ेगा कि इसमें एंट्री कैसे करे यह नहीं सोच पाएगा लोग। मतलब एंट्री करना भी भारी पड़ा। आपकी बात सुनकर लगता है लीवर किडनी सेल कर लगा। किसने लिखा भाई? नेम प्लीज। नेम ही नहीं है, आपने लिखा है। आपकी बातों को सुनकर लगता है कि लीवर किडनी सेल कर लगा दूं, लेकिन रेट गिरता देख लगता है लीवर किडनी भी चला जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए आपने तो सच बात लिखा है, लेकिन जो लास्ट में जोड़ा है ना, वो आपके अंदर ग्रीड है, लालच है। साथ ही आपका नाम कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई ना कोई अच्छे व्यक्ति हैं आप, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे अच्छा क्यों लग रहा है कि आपका ज्ञान है आपके पास, लेकिन थोड़ा सा अधूरा है, या फिर स्पॉन्सर के साथ आप कनेक्ट नहीं है, या फिर आपका स्पॉन्सर मजबूत नहीं है। साथ ही मैं एक बात बताऊं आपको, मैं उसी ओर चल रहा हूं। अभी मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ ही चल रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे लोग मीटिंग में रहेंगे तो मुझे मीटिंग लेने का बड़ा आनंद आता है। कल लास्ट में आपने मीटिंग देखा है हमारे ग्रेट अपलाइन धर्मेंद्र सर का। तो मैं उस मीटिंग के बारे में लास्ट वाला जो प्लान था वो मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। आराम से, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ये स्क्रीन दिख रहा है? कोई व्यक्ति मुझे एक बार बता दिख दें। रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू। मैं चलता हूं, सबसे पहले एक आईडी ओपन करता हूं। कोई एक आईडी ओपन करके मैं कुछ चीजें दिखाता हूं आपको। अभी जिस भाई ने बोला लगता है किडनी लीवर सब बेच दें, आपके बात पे नहीं, बेचना नहीं है। आपको नॉलेज लेना है, आपको बिजनेस बढ़ाना है। बिजनेस जब बढ़ाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपका बिजनेस बढ़ने से आपका लेवल चेंज होगा, आपका फैमिली चेंज होगा, आपका फाइनेंस चेंज होगा, आपका समाज में आपका नाम चेंज होगा। केवल नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज। मैं हमेशा नॉलेज की बात करता हूं, आपने देखा होगा मैं कभी किसी चीज की बात नहीं करता, मैं सीधा बात करता हूं नॉलेज की। उसका वजह है, समझिएगा नॉलेज क्यों करता हूं। अभी आपके बातों का जवाब दे रहा हूं। क्या एक टोकन से आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका गुर्दा बिक सकता है क्या? एक टोकन। इसको अच्छा, एक टोकन का कीमत कितना है मालूम है आपको? मैं उसको भी दिखा दूं एक बार, एक मिनट, वो भी दिखा देता हूं। देखिएगा, मैं पूरा क्लियर करके चल रहा हूं। एक टोकन से कितना पैसा है? $10, $10.35। इसका मतलब है, अगर INR में बात करूंगा 10.35 की, तो वो भी दिखाता हूं। 10.35 गुना कर देता हूं इसको, 93 से कर देता हूं। अभी रेट थोड़ा, अरे सॉरी सॉरी, हाँ, ₹962.55। क्या इसमें किडनी, गुर्दा ये सब आता है क्या? नहीं आता है? कंफर्म है? अगर आता है तो कोई हाँ चलिए, एक बार समझिए, आप लोग हिसाब जोड़िएगा, बाद में मैं बताता हूं आपको। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए टेक्निकल मीटिंग में रहिए, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। एक टोकन, एक टोकन को हम 1 साल में लेकर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम मिनिमाइज करके माइंड को रखिएगा। सभी लोग डायरी में कहीं नोट कर लीजिएगा। एक टोकन 1 साल में, लिखिए एक टोकन, वन आफ्टर 1 ईयर 14 टोकन। तो अब हम 1 टोकन पर सबसे पहले क्या करते हैं वो भी बता दूं आपको। 1 साल बाद एक टोकन निकाल लीजिएगा, ताकि लीवर किडनी बच जाए। एक टोकन निकाल इसलिए लीजिएगा कि रिस्क फ्री हो जाइएगा। अब 14 के जगह पर 13 लिखिए। समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक टोकन आपका मैंने बाइज्जत बाहर करा दिया। अब 13 टोकन कितना बनता है? 182। 182 टोकन को दूसरे साल रखिए, 182। अब ये कितना बनता है? 2550। कितना साल हो गया? 2550, 50 का कितना हो गया? 3 साल मान लीजिए। 1 साल में तो आपका बाहर करा दिया, दूसरे साल में, तीसरे साल में हूं मैं। तो 2550 मैं यहां लिखता हूं, चौथे साल में चलता हूं। 2550। अब चौथे साल में क्या हो गया? 35,738।
35,738, 35,738। एक बात बताइए कि एक टोकन जो आपका था फर्स्ट ईयर निकाल लिया था, रिस्क फ्री हो गए। अब अभी आपके पास क्या है मालूम है? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख टोकन है। और अगर INR डॉलर में जाएंगे तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, 52 लाख USDT है। 1 लाख को मान लीजिए 92-93 लाख रुपया इंडियन करेंसी में, तो इसको मान लेते हैं 50 करोड़। एक टोकन, बिना किडनी, बिना गुर्दा, बिना लीवर बेचे। और वो भी 1 साल बाद हमने एक टोकन आपका बाहर कर दिया है, 962 रुपया बाहर कर दिया है। ध्यान रखिएगा, 962 बाहर किया है, तब आपके पास 50 करोड़ रुपया है 5 साल में। आपको याद होगा पहले भारत सरकार या बैंकिंग 5 साल 4 साल में डबल देता था पैसा, आज देता है लगभग 9 से 10 साल में, 11 साल में डबल करता है। 9 साल मान लेते हैं, तो 9 साल में आपका पैसा केवल डबल देता है। 100 रुपया को 200 रुपया देगा, 1 लाख को 2 लाख देगा, 10 लाख का 20 लाख देगा। और 10 साल बाद उस रुपया का डिप्रिसिएशन जो होता है वो आपका जीरो हो जाता है। इसका मतलब आपका पैसा संभाल के रखे रहा वो, यही बहुत बड़ी बात है सरकार के पास। यहाँ पे 5 साल क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? 5 साल में क्या लूट जाएगा, क्या ओरिजिन खा जाएगा आपका, क्या इस इंडस्ट्री में खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं आपको, देखिए फिर से बताता हूं कि इंटरनेट जब 2016 में जियो ने लाया तो पूरे दुनिया को बदल के रख दिया। जो हमें इंटरनेट 1.5 GB मिलता था 300 रुपया में 1 महीने के लिए, और वो भी हम रुक रुक के यूज करते थे, जब जरूरत होता था यूज करते थे, फिर बंद कर देते थे। हालांकि आज भी बहुत साथी ऐसे हैं जो काम करके इंटरनेट बंद कर देते हैं। मेरे पास प्रूफ है, नाम बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भी मीटिंग में है। अब समझिए 2016 में वही इंटरनेट 1.5 GB से 2 GB आपको पूरे महीना में रोज दिन मिलता है। यूज करिए, रात को 12 बजे के बाद फिर से नया इंटरनेट मिल जाएगा। और पैसा कितना लगता है? 150 से 200 रुपया। तो ये बदलाव नहीं तो और क्या है? इससे आप मना कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं? इंटरनेट के दुनिया में याद करिए, पहले एयरटेल को, वोडा को और ये सारे इंटरनेट वाले को गुंजाइश नहीं पड़ता था। लेकिन जब जियो ने लाया तो ये सब लोगों को गुंजाइश पड़ने लगा। और यही लोग जो पहले 1.5 GB देते थे 300 में, अब यही लोग रोज 2 GB देते हैं 150 में पूरे महीने के लिए। तो कोई ना कोई ऐसा शख्स एक इन्वेंशन करता है और बदलाव की दुनिया में चलता है और पूरे दुनिया को बदलता है। हम तो घर को नहीं बदल पा रहे हैं, हम लोग 4 लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम 40 लोगों की टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कभी उससे कोई बात करते हैं, कभी उससे कोई बात करते हैं, कभी उसकी नहीं सुनते हैं तो कभी उसकी ज्यादा सुन लेते हैं। तो यहां पर देखिए, ओरिजिन आज नेटवर्क इंडस्ट्री में वही इतिहास दोहराने जा रहा है जो जियो ने 2016 में दोहराया था। सोचिए, उसको 9 साल लगा था इंटरनेट को खड़ा करने में और इसे लगा 12 साल। आप समझिए, जब इसके मैकेनिज्म को इसके निचले पैदान पर जाकर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में ये दुनिया को बदलने आया है। जितने लोग चीट करते थे, स्कैम करते थे, सब कोई सिखाने आया है। और देखिएगा, एक नई परंपरा ओरिजिन के साथ शुरू होने वाला है। और ज्यादा नहीं, 1 से 2 साल और देखिएगा ना, तो ओरिजिन कंटिन्यू रहेगा और सारे लोगों को ये लग जाएगा कि अब हमारे झांसे में आने वाला कोई नहीं है। अभी अभी हमारे ओरिजिन से भी कुछ साथी भाग कर जाते हैं और फिर लौट कर आते हैं, फिर भाग के जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। कल रात में सर ने एक नाम भी लिया था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, 2-3 नाम है जो पिछले 4 महीने पहले ओरिजिन को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। लेकिन आज जब वो चला गया तो फिर से सारे लोग ओरिजिन में आ गए। फिर से वैसे ही कोई 1-2 आ गया है जो फिर से इसको लग रहा है परेशान करने, लेकिन पहले से अब कम परेशान कर रहा है। और आने वाले कुछ ही दिन बाद देखिएगा तो और कम परेशान करेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं,
वैसे वैसे आपके लिए काम आसान होता जा रहा है। और रेट का मैकेनिज्म रात में आपने देखा था, कितना खूबसूरती से दिखाया गया था। मैं फिर से भी दोहराऊंगा उसको, क्योंकि आज का मीटिंग टेक्निकल ही होने वाला है। अगर आपके पास कोई टेक्निक ऐसा है जो दिखाने में सक्षम है, मैं आपको मौका दूंगा आज। आप सभी में से जो लोग टैलेंटेड हैं, और विश्वास कीजिए अगर आप में टैलेंट कोई है तो छुपाइए मत, सामने आइए और कुछ नई बातें बताइए। इससे आपकी इस मंच पे पहचान बनेगी। पूरे हिंदुस्तान के लोग और दुनिया के लोग, देखा अभी पाकिस्तान के भाई आए हुए थे, तो पाकिस्तान तक, दुनिया के हर देश तक आपका मैसेज जाएगा कि एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति टेक्निकल मीटिंग लेता है, बीच में बातें करता है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपके टीम में आपकी पहचान बनेगी। टीम में आपके लोग समझेंगे कि हमारे लीडर जूम में आते हैं, तो इससे क्या होगा, बिजनेस आपका ग्रो करेगा। आदमी आज बोलता है कि मेरा एज नहीं है, अब मैं क्या मीटिंग में आऊं, क्या मीटिंग में देखूं, अब इसे देखने से क्या होगा, जब समय था तो देखा नहीं, जब समय था डिसीजन लेने का तो लिया नहीं, अब क्या करूं, अब हमारे बच्चे करेंगे। एक मासूम बच्चे पे इतना बड़ा बोझ डाल रहे हैं अपने जीवन में। और मैं बता दूं, ये इंडस्ट्री कोई एज, कोई धर्म, कोई जाति पाति का भेदभाव से दूर होकर काम करता है। अगर आपका 80 साल भी उम्र है ना, यकीन मानिए इतिहास बनाने के लिए 1 साल चाहिए, 1 साल बस। आपको पता होगा केएफसी का मालिक 62 साल के उम्र के बाद नौकरी छोड़ा, उनकी पत्नी नहीं थी, वो पार्क में बैठ के अपने दोस्त को कुछ खाना खिलाते थे, चिकन बना के खिलाते थे। और वहां से उनका सफर शुरू हुआ, दोस्त के विचार देने से। और आज वो पूरे दुनिया में लाखों आउटलेट का मालिक है, और इतना पैसा उनके पास है, अभी भी जीवित है वो, इतना पैसा है कि आप सोच ही सकते हैं। लेकिन अपने से बनाने के द्वारा पैसा जनरेट नहीं होता, आपको टीम क्रिएट करना पड़ेगा, चैन बनाना पड़ेगा, आउटलेट बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस ग्रो करेगा और बिजनेस बड़े लेवल पर खड़ा होगा। तो एक दिन हम सारी बातें आपको नहीं बता सकते, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आप जब डिसीजन लेते हैं ना कि मुझे यहां कुछ बड़ा करना है, तो आप बिजनेस क्या होता है उसकी चिंता मत कीजिए, कौन जुड़ता है उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, अभी मैं देखता हूं नए नए लोग जो आते हैं हमारे टीम में, कहीं ना कहीं वो क्या मुझे बताते हैं वो जरूर सुनाऊंगा अभी आपको। हो सकता है कि आप उसको रिलेट करेंगे अपने और अपने टीम से। आते ही बोलते हैं सर मैं तो धमाका करूंगा। मैं कैसे? सर 10 लोगों का नंबर देता हूं आपको, सर 10 लोगों को कॉल कर लो आप और उनको समझा दो ये बिजनेस। सर यकीन मानो ये 10 लोग B1 B2 B3 बनने वाले हैं। हम क्या, अच्छा बहुत बढ़िया, तो 10 लोग का नाम क्या है? तो नाम जब बताएंगे हम, इनसे बात करो आप, तो सर मेरी बात नहीं सुनेंगे। हमें क्यों? तो सर आप करोगे तो ये ज्वाइन कर जाएंगे, हम कहेंगे तो मना कर देंगे। तब मैंने उनको बोला कि हमारे पास 5 नाम नहीं, 5000 नाम है, मैं सब नाम दे दूं आपको, आप इनको ले आओ, B6 बन जाओगे। तब वो कहते हैं मुझसे कि सर जो डायलॉग मैंने दिया वही डायलॉग मुझे दे रहे हैं। तब मैंने उनको बताया कि देखो, जिनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हो उनके लेवल से अपना लेवल थोड़ा हाई करो। वो हाई कैसे होगा? नॉलेज से। वो हाई कैसे होगा? छोटे छोटे ज्वाइनिंग करके प्रूव करो अपने बिजनेस को। राम जी ने अपने मामा के यहाँ और पिताजी के यहाँ कंप्लेन नहीं किया कि आपके बहू का अपहरण हो गया है। उन्होंने अपना सेना खुद बनाया, और ऐसा बनाया जो विक्षिप्त थे, जो बिछड़े हुए थे, जो वंचित थे, जो कमजोर थे, उन लोगों का सेना बनाया। और समय दिया, समय लगा, और उस दौरान उस प्रोसेस में जो भी कष्ट हुआ सबको झेला। और सीखने के बाद, समझने के बाद, और सारे मौके रावण को देने के बाद उन्होंने लास्ट अपना फैसला किया और विजय बने। तो आपको अगर लगता है कि बड़ा लीडर हमारे साथ आ जाएगा बिना आपके एफर्ट के, ये गलत फहमी मन से निकाल दीजिए। अगर अपना साइज बड़ा नहीं कर सकते, अपना अनुभव बढ़ा नहीं सकते, तो आप अपना टीम को डेवलप करिए उनके साथ जो आपकी बात सुनते हो, जो आपके लेवल में हो, जो आपके लेवल के ऊपर हो। उनको लाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि शब्द तो बुरा है लेकिन बड़ा समझने वाला शब्द है कि घोड़ा को गधा कभी भी अपने साथ खींच कर नहीं ले जा सकता। अगर घोड़ा को खींच के ले जाना है तो आपको
घोड़ा बनना पड़ेगा, उस लेवल का बनना पड़ेगा, ताकि वो आपकी कीमत समझ सके, आपके बराबरी में दौड़ सके वो। तो वो बढ़ाने का तरीका एक ही है, अनुभव, ज्ञान और नॉलेज, और काम करने का मैक्सिमम टाइम का एक्सपीरियंस। आप जितना काम करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना आप लिसनिंग करेंगे, जितने लीडर्स को आप फॉलो करेंगे, वही आपके ज्ञान को डेवलप करेगा और आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। चलिए, तो मैंने एक चीज बोला आपको, दूसरी चीज मैं भी आपको दिखाऊं, फिर मैं आगे चलता हूं। अभी हम आ जाते हैं डेस्क स्कैनर। कितने लोगों के पास डेस्क स्कैनर इस समय है? प्लीज एक बार हैंड रेस करिए। कितने लोगों के पास स्कैनर है? एक बार हैंड रेस करिए, फटाफट करिए, ताकि हमें दिखे। आप लोग बहुत एक्टिव हैं, और बहुत एक्टिव का मतलब है कि आपके साथ काम करने का नहीं कुछ है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये गुड 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 गुड। ये डेस्क स्कैनर का मतलब नए लोगों को नहीं मालूम होगा। अच्छा, रात में मीटिंग में एक चीज हमने स्क्रीन शॉट लिया था, प्लीज अटेंड इंफॉर्मेशन सेशन मीटिंग। क्या बात। अच्छा, एक रात में हमने स्क्रीन शॉट लिया था, मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, बड़ा अच्छा लगता है कुछ नया करने में। मैं अब कोशिश करता हूं, अगर मुझे मिल जाए तो। एक भाई ने मीटिंग में क्या पूछा, मैं देखता हूं अगर वो शब्द हुआ तो मेरे पास। मीटिंग मीटिंग क्या पूछा था, क्वेश्चन कुछ पूछा था, हाँ देखिए मिल गया। देखिए, पूछा था कि पुल्ड एलजीएनएस एंड पुल्ड डाई का लॉजिक एक्सप्लेन कीजिए। ये पुल्ड एलजीएनएस एंड पुल्ड डाई किसको कहते हैं? अगर कोई एलजीएनएस बाई करेगा तो उसके लिए डाई चाहिए। देखिए, सुमित गुप्ता हैं, अगर इस समय मीटिंग में है तो प्लीज हैंड रेस करिए एक बार आप। मैं रुक जाइए, मैं सारे हैंड को हटाता हूं। देखिए कितना मजेदार शब्द है, आप समझिए। मीटिंग में ऐसे लोग हैं, इसका मतलब क्या है? आपको अगर अंदाजा मिल रहा हो तो आप इसका अनुभव लीजिए और मजा लीजिए। ऐसे लोग क्यों हैं? क्योंकि इनके स्पॉन्सर या तो एक्टिव नहीं है, या ये एक्टिव नहीं है स्पॉन्सर से कनेक्ट होने का। सुमित शर्मा जी, एक बार आप हैंड रेज करिए। मैं हैंड को पहले चलिए गिरा दिया। ये सुमित शर्मा जी हैं मीटिंग में, एक बार हैंड रेज करिए। बुरा मत मानिए, आप बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और आपसे मैं कुछ जानना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, ताकि बाकी लोगों को समझने में, सुनने में समझ में आए कि क्या गलतियां हो रही हैं आपसे। आप नहीं है, देखिए। सुमित जी हाँ, नहीं। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं सवाल का जवाब देता हूं, समझिएगा। पहले मैं सवाल का जवाब दूंगा आपको आके डेस्क स्कैनर पे। एक तो समझ गए आप कि इनके स्पॉन्सर एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव होते तो ये नौबत नहीं आती, या तो फिर ये स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट नहीं है। ये दुख की बात है। अगर आप ओरिजिन कर रहे हैं तो आपको एक्टिव रहना कितना अनिवार्य है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भाई साहब ने एक सवाल पूछा, उसका जवाब सभी लोग ले लीजिए, समझ में आएगा। उन्होंने पूछा पुल्ड क्या है ये। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इस पेज का थोड़ा सा जानकारी दे दूं। सबसे ऊपर देखिए, लॉन्गेस्ट इसका नाम है, फुल नेम है एलजीएनएस का। एलजीएनएस और डाई का पेयरिंग है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। लगभग 3700 टोकन और क्वाइन के अंदर आपका एलजीएनएस नंबर 1 पे रैंक पे है। ट्रांजेक्शन के कारण ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं, लगभग 13 लाख लोग। अब देखिए, पॉलीगॉन और क्विक सेप क्या है। पॉलीगॉन एक ब्लॉकचेन है जिस पर हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन डबल डैप पे है, मतलब पहला ERC20 पे है और दूसरा पॉलीगॉन। तो बहुत सिक्योर और सिक्योरिटी के साथ चल रहा है। क्विक स्वेप क्या है? वो है एक स्वेपिंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको डाई से एलजीएनएस और एलजीएनएस से डाई बनाने का काम करता है। तो ये क्लियर है। अब आगे आते हैं, इसका करंट प्राइस है 10.38, बहुत बढ़िया प्राइस है। बाइंग का टाइम चल रहा है, बहुत लोग बाइंग कर रहे हैं। देखिए नीचे, देखिए लिक्विडिटी 327.6, मतलब 327.6। 1 मिलियन का मतलब है, ये 327 मिलियन है। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख डॉलर या डाई। ये क्लियर है? क्योंकि देखिए, हर मीटिंग में 2 4 10 20 लोग नए होते हैं, तो ये बातें होनी चाहिए। अगर ये बातें होती है ना, तो पुराने लोगों को भी याद आ जाता है, और नए लोगों को तो जानकारी मिलता ही रहता है। अब नीचे आइए, ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? 24 घंटे का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है ये। 24 घंटा क्यों? देखिए, हमने 24 पर इसको क्रिएट किया हुआ। 6 घंटा करेंगे तो 6 घंटा दिखाई देगा।
1 घंटा करेंगे तो 1 घंटे का दिखाई देगा, 5 मिनट करेंगे तो 5 मिनट में 1081 ट्रांजेक्शन हुआ है, 1 घंटे में 15,473, 6 घंटे में 1,04,627 और 24 घंटे में 3,29,543। अब नीचे देखिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का भी टाइमिंग है, 24 घंटे का सारा रेशियो हम दिखा रहे हैं आपको। मेकर्स क्या है, मेकर्स का मतलब समझिए हम और आप, हर एक व्यक्ति एक मेकर्स है। 53,059 मेकर्स ने 24 घंटे में इसका इस्तेमाल किया, यूज किया है, जिसमें बायर्स और सेलर्स है, दोनों रूप में। अब नीचे देखिए, 1 साल 5 महीने 18 दिन, मतलब 12 दिन बचे हैं 1.5 साल पूरा होने में ओरिजिन का। इसका पेयर क्रिएट हुआ था, पूल्ड एलजीएनएस। इसका मतलब समझिए, बहुत कल ही एक सवाल किसी से बात हो रहा था कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो उन्होंने बोला कि भाई कोई और कंपनी से होंगे, उन्होंने बोला कि एलजीएनएस में काम मत करना क्योंकि यहाँ पे मिंटिंग है। मिंटिंग का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आदमी कितना भी चाहे मिंट कर लेगा। समझिए, गलत पढ़ाने वाला व्यक्ति आपको गलत तरीके से गाइड कर रहा होगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होगा। एक तो ये चीज, दूसरा चीज, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने, जब हमारे संजय बोरा जी बैंकॉक में थे, तो उन्होंने क्या मुझे कहा कि सर एक बात मालूम है हम कि क्या, तो जिस आदमी ने मुझे ठग के किसी और कंपनी में पैसा ले यहां से ट्रांसफर करवा दिया था और वो खुद छोड़ के भाग गया कहीं और, वो आदमी मुझे 2 दिन पहले कह रहा है कि संजय बोरा जी दिल्ली आए हुए हैं और अभी तुम अपना सारा पैसा अनस्टेक करके यहां लगा दो। तो उसने बोला कि देखो तुम पहली बार तो बेवकूफ बना दिया मुझे, अब दूसरी बार नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि हमारे मनोज जी हमारे संपर्क में है और अभी संजय बोरा जी दिल्ली में नहीं है, बैंकॉक में है। तुमको नॉलेज नहीं है, तुमको जानकारी नहीं है, जानकारी ले लो, ये यहां नहीं है वहां है। और तुम मुझे फिर से बैंक से बोलता हूं, कहा कि भाई ये $5 भी जाएगा ना तब भी मैं एजेंस के साथ रहूंगा। क्यों रहूंगा ये तुम नहीं समझेगा, क्योंकि तुम मंके स्टाइल में काम करता है और हम अब नॉलेज के साथ हैं, हम इंफॉर्मेशन के साथ हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले टोकन मिलता था, मान लीजिए कि डेली 1 टोकन, अब उनको 1.27 टोकन रोज मिल रहा है। अब उनको समझ में आ गया कि रेट घटने से फायदा क्या है, रेट कम होने से टोकन की संख्या कैसे बढ़ गया। यकीन मानिए, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे पहले 15 टोकन मिलता था डेली। मैं एक रैंक होल्डर हूं, मुझे 15 टोकन डेली मिलता था, आज मुझे लगभग 19 टोकन डेली मिलता है। कारण समझिए, जब रेट कमता है ना तो कुछ लोग निकल के भागते हैं। कितना देंगे? 100-100 ग्राम। लेकिन अब क्या हुआ कि मिठाई 1 किलो है और 3 लोग निकल गए, 5 लोग निकल गए। अब कितना बच गया? मिठाई तो उतना ही है और लोग हैं लेने वाले 5। में कैलकुलेटिव देखेंगे, हिसाब जोड़ के यही हो रहा है। जब भी लोग कमते हैं लेने वाले, तो वहां जो स्टॉक है, जो आपने टोकन बना के ट्रेजरी बॉन्ड में जमा कर दिया है, वो रिलीज तो इसी होगा, उसी तरह होगा ना। अभी आपने एपीवाई देखा बढ़ते हुए, अभी आपने जो डेली रिवार्ड मिलता है हर 8 घंटे पे, उसको देखा होगा बढ़ते, वो भी दिखाऊंगा अभी। चलिए इसको तो पहले फिनिश कर लेते हैं, फिर वहां चलते हैं। अभी देखिए, भाई ने पूछा था कि पुल क्या है, तो बता दूं कि एलजीएनएस यहाँ पे 2,80,000, इस डेट को जब ये क्रिएट हुआ था तो क्रिएटर ने डाल के और एलजीएनएस बना के $4 का रेट क्रिएट हुआ था और मार्केट में दिया था। 2,80,000 डाई आज बन चुका है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 16,37,84,990 डाई। और उसको कैलकुलेट करेंगे कि उसी, मतलब समझिए, मैं मतलब समझाने के लिए कैलकुलेशन, आप डाई ले अंदर आ, 100 डाई लेके आएंगे, 100 टोकन बनेगा। आज के करेंट रेट मान लीजिए $10 का है, तो आपको 10 टोकन मिल जाएगा और टोकन चला जाएगा ट्रेजरी बॉन्ड में, और वही हर 8 घंटे पे रिलीज होता है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिस्टम में काम करने वाला व्यक्ति
कि बर्थ नहीं है कि वो टोकन बढ़ा सके। अगर टोकन बढ़ाना है तो उसको डाई लेकर आना ही पड़ेगा, समझिए पहले। तो डाई जितना आएगा उतना ही टोकन का जन्म होगा, उतना ही बर्थ होगा टोकन का। तो यहां पे देखने के लिए आप समझिए कि डॉलर 163.6 मिलियन, अगर समझ में आ रहा होगा तो एलजीएनएस, और उतना ही डाई है, 163.6 मिलियन डाई है। इसका मतलब क्या, दोनों इक्विवेलेंट क्यों है? अभी आप 100 डाई डालिएगा तो टोकन बन जाएगा, और जब टोकन 10 टोकन डालिएगा कि हमें डाई चाहिए, तो डाई निकल जाएगा, टोकन अंदर आ जाएगा, दोनों। तो यहाँ पे बढ़ने और घटने का क्या मतलब है? इसका मतलब बढ़ाएगा ये। तो ये क्या है, हम सब जो लोग हैं जो यहाँ पे ओरिजिन में वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने जो दिखाना चाहिए वो दिखाएंगे, वो जो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उसी से आप लोभ में आएंगे। 2.5% दिखाएंगे, ये अभी जस्ट शुरू हुआ, ये दिखाएंगे। कमाना है कमा लो 6 महीना, ये दिखाएंगे। ये नहीं बोलेंगे कि 6 महीने में बंद हो जाएगा, तुम्हारा कैरियर यहाँ नहीं है, अपने पैसे लाओगे, पैसे कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम टोटल सप्लाई दिख रहा है ना, होल्डर्स देखिए 12,47,315। अगर थोड़ी देर रुक जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो 315 बदल जाएगा। इसका मतलब लाइव होल्डर्स यहाँ पे हैं, लाइव, कोई भी हिडन नहीं है। ये क्लियर समझ के चलना है। और आप ट्रांजैक्शन देखना चाहेंगे, हर सेकंड का ट्रांजैक्शन यहाँ दिखेगा आपको, कौन लोग क्या कर रहे हैं वो भी दिखेगा। और लाइव देखना है तो मैं और लाइव दिखाता हूं। एक और सवाल बार बार घूमता है, मैं उसको भी एक बार बता दूं, क्योंकि जब यहाँ आए हैं तो बताने में फायदा है, आपको समझ में आएगा। अभी तब इसमें आगे चलेंगे, थोड़ा सा वक्त और लेंगे। हो सकता है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी जानकारी नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पुराने लोग जो अपने टीम को ये गाइडलाइन नहीं दे पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो मैं चलता हूं। ये पेज तो आप सब लोग जानते हैं, सब लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देख चुके हैं। अब मैं दिखाता हूं एक चीज। आज भी हमसे एक लड़का ने पूछा, तो मैंने कहा कि देखो, मीटिंग में सारी बातें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप किनके टीम में हो। तो वो टीम का नाम नहीं बताया, फिर भी मैंने उसको गाइड किया कि आप मीटिंग में जरूर रहना, हो सकता है लड़का मीटिंग में हो। देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है, उसके आगे दिख रहा होगा फाइल कॉन्टेक्ट है। देखिए ध्यान से, लगभग 32-33 स्मार्ट कॉन्टेक्ट यूज हो चुका है। हाँ, 20 नंबर पर देखिए, ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, मतलब ये किसी पब्लिक का एड्रेस है। इनके पास क्या है वो देख लीजिए, 10,341 टोकन है इनके पास। इस भाई साहब के पास 10,341 टोकन है। अगर आपके पास अभी 12,000 टोकन होगा तो इस लिस्ट में ऊपर ही नाम आपको दिखेगा। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट है कि पब्लिक का है। तो उसको कैसे चेक करेंगे वो दिखाते हैं। यहाँ पे उनका एड्रेस कॉपी करके मैंने डाल दिया, और यहाँ पे इंटर कर दिया, सर्च कर दिया, सॉरी, सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये एड्रेस दिख रहा है आपको, जहाँ नीचे एड्रेस है उसको ऊपर लिखा है एड्रेस, इसका मतलब ये पब्लिक है। अब मैं दिखाता हूं उन भाई का जवाब, कि वो बोल रहे थे कि भाई साहब सबसे ज्यादा तो यहीं पे फंड पड़ा हुआ है, 82.296 2%। 100% में से इतना बड़ा फंड यही है। तो इसका एड्रेस क्या है, 1 BFC। हमेशा याद रखिएगा, इस कॉपी को करके रख लीजिएगा। मैं आपको चैट में डाल दूंगा कॉपी। कॉपी डालिएगा इसीलिए कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इसको देखते हैं कि इतना बड़ा फंड कहां पे है, किसके पास है, ये कौन लोग हैं जो फंड लेके बैठे हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट है ये एड्रेस नहीं है, इसका मतलब पब्लिक का नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जिसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर हस्तक्षेप होगा, आपका होगा, हमारा होगा, पूरे दुनिया में जो 38 कंट्री में लोग हैं, अभी 12,47,000, उनका राइट है इस 82% फंड पे। आप जब चाहे इसको निकाले, जब चाहे इसमें डाले, आपकी मर्जी है। ये क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तो पता है आपको कि डबल डैप पे बना हुआ है। अभी मैं कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको। मैं थोड़ा सा एक बार एड्रेस पे आता हूं।
देखिए, जानकारी आप जब जितना बढ़ाएंगे उतना आगे आप काम कर पाएंगे। मैं कॉन्ट्रैक्ट पे आता हूं, और देखिए कॉन्ट्रैक्ट को देखिए, समझ में आएगा। एक बार फिर, बहुत दिन हो गए इसको दिखाए हुए, बहुत सारे नए लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, ये है आपका एक लैंग्वेज जिसको सॉलिडिटी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें कि सिस्टम इस पर काम करता है। 410 9 के आसपास होगा। ये है डेटा, ये है डॉट्स हैं, इसमें आपके सारे सिस्टम के जो डेफी प्रोजेक्ट हैं उनके डिटेल्स इसी के अंदर हैं। अब देखिए 409 के सामने पढ़िएगा। कंस्ट्रक्टर, बिल्डिंग में बनाता है उसको क्या बोलते हैं? बिल्डर। जो जमीन काट के बेचता है उसको क्या बोलते हैं? डेवलपर। और जो इंटरनेट और उसको बोलते हैं वेब 3 पे जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। देखिए कंस्ट्रक्टर क्या आगे लिखता है? ERC20 पहला लेयर है, और दूसरा लेयर क्या है? पॉलीगॉन। लॉन्गियस एलिजेनस, उसको नीचे पढ़िए। फंक्शन मिंट, इसका एक फोटो ले लीजिए सभी लोग। फंक्शन मिंट मतलब इसका काम क्या है? मिंट करना। एड्रेस अकाउंट यूनिट 256, अमाउंट एक्सटर्नल ओनली वॉल्ट मिंट। और उसके नीचे ठीक देखिए, फंक्शन बर्न यूनिट 256, अमाउंट पब्लिक वर्चुअल। मतलब ये सारा काम किसका है? पब्लिक का। पब्लिक कौन है? 12,47,000 लोग पब्लिक है। यही लोग इसको जन्म देता है और इसका गला घोंटता है। यही लोग, मतलब मिंट और बर्न अंग्रेजी में बोलते हैं। दोनों शब्द यहाँ पे अच्छा लगता है, लेकिन गला घोटने की बात होती है तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि शब्द अच्छा नहीं है। लेकिन समझिएगा, गला घोटने का मतलब किसी चीज की क्वांटिटी घटेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगा। मतलब सप्लाई कम होगा तो उसका रेट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। हम एक चीज आपसे बात कर रहे थे, लेकिन उस पे से हम लोग निकल गए हैं, लेकिन वो दिखाते हैं आपको। हाँ, एक चीज देखने की चीज क्या है, वो भी एक बार ट्रांजेक्शन दिखाते हैं आपको। काफी दिन हो गए इसके बारे में बताए हुए। लाइव देखिए, आप लाइव लोगों को दिखाइए। कब दिखाइएगा? जब आपको नॉलेज होगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि मेरा 1 टोकन है, मेरा 10 टोकन है, मेरा 100 टोकन है, मेरा 300 टोकन है, मैं तो लूट जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, रेट घट रहा है, अब कैसे क्या होगा? यहाँ देखिए 10,000 प्लस। देखिए ट्रांजेक्शन में आता हूं, अब बाई में दिखाता हूं। ये कौन लोग हैं? ये लाइव है। देखिए 5 मिनट पहले, सॉरी 5 मिनट 51 मिनट, 2 घंटा, 2 घंटा। अब देखिए 327, मतलब 327 लाख डॉलर लगाने वाला व्यक्ति, इसको टोकन कितना मिला मालूम है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 31,460 एलजीएनएस लिया है। और आप बोल रेट घट रहा है, और ये कह रहा है कि बढ़िया मौका है, अभी चढ़ जा ट्रेन पे, अभी आगे बढ़ा, तेरा पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ये लोग भी इसी समय का इंतजार करता है। अब ये क्लियर हो रहा होगा। अब ये चीज क्यों क्लियर हो रहा है? ओहो, सॉरी। वो चीज क्यों क्लियर हो रहा है उसको समझिएगा। ये समझने से क्या लाभ मिलेगा? देखिए 12,000, 10,000 डॉलर का, 3,27,000 डॉलर का। अब देखिए नीचे चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। ये लोग कौन है? 42,000 डॉलर का, कोई 34,000 डॉलर का। ये कितना? ये 24 घंटे का आंकड़ा है। पीछे मत जाइए, 10 घंटे पहुंचे हैं अभी हम। 24 घंटा पे एक दिन में जाएंगे। देखिए 15,000, 12,000, 13,000, 247, मतलब 2,47,000 का टोकन लिया। 19 नंबर पर देखिए, इसको आप डिटेल जाके देखिए। 23,417 टोकन लिया एक बार में। हम यहाँ 100 टोकन में कहते हैं अब नहीं। तो हमारा क्या मानना है कि यहाँ पे आप इमोशनल बिजनेस मत कीजिए, यहाँ पे एजुकेशनल बिजनेस कीजिए। मैंने 1 टोकन का कमाल दिखाया है। आप 10 टोकन शुरू करिए, कितना लगेगा? 10,000 रुपया। भाई साहब, कोई व्यापार शुरू करने के लिए 10,000 रुपया लगाना गुनाह है क्या? 10,000 लगा के नहीं लगाएंगे तो जीवन भर आपको किसी का नौकरी करना पड़ेगा, और नौकरी करने से क्या बदलेगा? लेकिन 10 टोकन यहाँ पे आपका लाइफ चेंज कर सकता है। ये मैंने दिखाया है, 1 टोकन दिखाया 5 साल में। तो 10 टोकन कितना बड़ा होगा? 1 टोकन 50 करोड़ देता है 5 साल में, तो 10 टोकन कितना देगा? 50 × 10,
मतलब 500 करोड़। क्या चाहिए? अगर नहीं दिया तो क्या ले गया, अगर दे दिया तो क्या ले गया? समझिए, बदलाव होता है एक सोच के। एक दिन में बी में 2,49,000। देखिए, ऐसे लोग उपलब्ध हैं आपके पास, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैं आपको छोटा सा दिखाता हूं, और कम वाले मतलब $1,000 दिखाता हूं। 23 सेकंड पहले $5,000, 2,000 $2,000, $1,000। देखिए, 5 सेकंड पहले 1,400। अब नीचे देखिए, 2,000, 1,000, 2,000, 1,000, 11 सेकंड, 10 सेकंड। मतलब लाइव देखिए कैसे चेंज होता है ये सीन। ये क्या है? हम क्यों डर रहे हैं? हम क्यों लग रहा है कि हमें किसी ने फंसा दिया? अगर लग रहा है तो हम निकल जाएंगे बाहर। देखिए, ओरिजिन में आने का मतलब है कि आप सही सोच के आइए, सही विचार के साथ आइए, सही प्लान के साथ आइए, और एक दूरदर्शी विचार बना के आइए। शॉर्ट टर्म के लिए मत आइए। समझिए, आपको डेली का जॉब हो सकता है, पूरा सुबह से गया, काम किया, शाम में हाथ पैर धोए, 500 लिया, घर चला गया। अगर सप्ताह में करेंगे, आपके हाथ में आएगा 500। अगर आप मंथली काम करेंगे तो कोई बड़े मालिक के साथ काम करेंगे और डांट भी सुनेंगे, सब होगा, और 30 दिन तक वेट करेंगे, पैसा आएगा। बच्चे बीच में तंग करेंगे, जूता खरीदना है, किताब खरीदना है, परेशान रहेंगे। मैं ऐसा काम खराब, अच्छा काम है, लेकिन उससे दिनचर्या चलाया जाए। सपनों के लिए क्या कर रहे हैं हम? सपनों के लिए क्या सोच रहे हैं हम? हमारे पास कोई प्रोजेक्ट हो तो हम उसको इनकार कैसे कर सकते हैं? लोग तो काम ढूंढते हैं, कोई काम मिले, कोई मालिक मिले, कोई ढंग का इंडस्ट्री मिले जहां पे लाइफ टाइम काम करना पड़े। काम करें, घर आराम से चले, जीवन में ऐशो आराम हो, बच्चे खुशहाल हो, परिवार खुशहाल हो, संबंध खुशहाल हो। आपके पास इतना बड़ा मौका मिला ओरिजिन, और वो भी कैरियर प्लान के साथ। उसके पीछे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, जो लोग आपके जीवन को बदलने के लिए हर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं। अभी बहुत जल्दी एक और नया प्रयास शुरू हो रहा है, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, एपैक एबैक एकेडमी। उससे क्या होगा? जो व्यक्ति अपने स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट नहीं है या फिर जोड़ के निकल गया, उनके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। आप उस संस्था के साथ जुड़ के, और फ्री में, दुनिया के किसी कोने में हैं, आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगा, और उस क्लास को अटेंड करने पर आपके सारे नॉलेज 3 दिन में पूरा होने वाला है। और वो नॉलेज, यकीन मानिए, आपको और आपके मन को ओरिजिन बना के छोड़ेगा। क्योंकि देखिए, बहुत लोग अपने अवसर को गंवा देते हैं इसीलिए कि उनको कोई बताने वाला, कोई इंफॉर्मेशन देने वाला, कोई उनको एजुकेट करने वाला लोग नहीं होता, उनके दुविधा को दूर करने वाला नहीं होता है। हमारे स्पॉन्सर कल ही परसों बोल रहे थे, एक मीटिंग थी उनकी जूम पे, पर्सनल, 2 4 5 लोग मिले, भटक रहे थे। उन्होंने कहा कि सर, इतनी जानकारी आपके पास है और मैं भटक रहा हूं, इस व्यक्ति ने जो जूम कराया कभी बताया ही नहीं। तो आप सभी लोग अपने स्पॉन्सर के साथ, 2 लोग हो या 4 लोग हो या 10 लोग हो, आप उनसे टाइम लीजिए, सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और उनके साथ जूम अटेंड करिए। अपने लोगों को बुलाइए। ये मत सोचिए कि हमने 20 लोगों को कॉल किया, 4 लोग आए। कोई बात नहीं है, 4 लोगों को एजुकेट करिए ना, और उसको 3 पार्ट बना दीजिए। एक पार्ट आज पढ़ाइए, परसों एक पार्ट, और 3 दिन बाद फिर एक पार्ट। पूरा कोर्स कंप्लीट कर दीजिए। क्या सवाल होगा, सारे सवाल लिख कर लाए, और सारे का जवाब डायरी में लिख कर जाए। जीवन में दोबारा वो सवाल भूलेंगे नहीं, और आपसे पूछेंगे नहीं, और आगे बढ़ते जाएंगे। एक एक लोगों पर काम करिए, धीरे धीरे काम करिए। मैं तमाम लोगों को बोलता हूं, जितने लोग मीटिंग में इस समय बैठे हैं, मैं सब लोगों को बोलता हूं कि आपका टीम किसी के साथ हो, फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं सोचना है कि हमारा टीम मजबूत नहीं है, हमारा टीम में ये नहीं है, वो नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में अभाव रहा है, और हर व्यक्ति ने अपने अभाव को पूरा करते हुए ये काम किया है, और वो काम चलता रहेगा। अभी भाई साहब ने एक बोला है कि बर्निंग वाला एड्रेस मुझे भेज दीजिए, मैंने आपको डाल दिया। एक तो डाल दिया आपको BFI
1BFC, इससे आप चेक कर लेंगे, ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट है। और मैं कुछ सवाल देख लूं। न्यू चैट बहुत अच्छा है सर। अच्छा, ओके ओके। सर ये बर्निंग का एड्रेस हो गया सर, ये बर्निंग वाला एड्रेस। ओके, बहुत अच्छा। एक एड्रेस हो गया। अब मैं देख लूं कोई सवाल हो। सुमित गुप्ता नॉट सर, अच्छा ओके। पीसी बाज वाला साइन के, यस। एम एम, अरे क्या बात है सर जी, आप प्लीज अंडरस्टैंड दिस मेसन सेशन मीटिंग। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। अ, देखिए कितना अच्छा लोग कमेंट करते हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। ये दिल को खुश करता है सभी लीडर का। खुद से सीखना है, प्रोजेक्ट की गहराई में जाएं, सब सवाल के जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। शैलेंद्र सिंह जी, ग्रेट ग्रेट। देखिए आप लोग जैसे लोग जब हैं सिस्टम में, तो एक भी आदमी अनपढ़ रह जाए पॉसिबल ही नहीं है। मैंने एक दिन सेशन में बताया था, आपको याद होगा, कि दो तरह का एजुकेशन होता है। एक होता है जिससे डिग्री मिलता है, जिसके बारे में मेरे पास अच्छा अनुभव नहीं है। मैंने एमए किया था पोल साइंस से, और हमारा कॉलेज था एलिस कॉलेज, जो लोग बिहार से होंगे जानते होंगे, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में। मैं सच बताऊं, उस सर्टिफिकेट को मैं फाड़ डाला। मालूम है क्यों? मतलब 26 साल तो खराब कर दिया, लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि मिला है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। अल्फा बीटा गामा कुछ नहीं काम आया। अकबर कब आया था, ये बाबर कब इंडिया भारत आया था, आज तक कोई इंटरव्यू में पूछा नहीं गया। मैंने बीपीएससी का भी एग्जाम दिया, कभी नहीं पूछा कि बाबर कब आया था इंडिया में। क्यों पढ़ाया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा आज तक। मतलब कुछ पढ़ाई तो बेकार था ही। लेकिन एक चीज बताऊं, दूसरा पढ़ाई है कि जो भी सब्जेक्ट में काम, उसका एजुकेशन आप जरूर लीजिए, और वो एजुकेशन आपके जीवन में बदलाव लाएगा। आज देखिए एक मौका मिला है आपको ओरिजिन पढ़ने का, तो ओरिजिन को पढ़िए। मैं बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया में जगह बने जहां पे एबेक एकेडमी खुले, इसका मैसेज जाए। और देखिएगा उसका फटाफट एकेडमी खुलेगा, दो दो एक एक रूम का, एक एक 100-100 स्क्वायर फुट का जगह में खुलेगा। कुछ लोग फिजिकल आएंगे, कुछ लोग लाइव आएंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं। रिकॉर्डिंग दुश्मन है आपके एजुकेशन का। रिकॉर्डिंग आप मंगा लेते हैं लेकिन सीखते नहीं है। क्यों नहीं सीखते हैं? क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास। भेज दो, रिकॉर्डिंग चाहिए आज वाला। कई लोग मैसेज करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बोला सर रिकॉर्डिंग तो गजब का था। अरे भाई साहब, जब रिकॉर्डिंग मंगा लिया, कम से कम जो व्यक्ति ने किया था बोला था उसकी तारीफ तो कर दो। कोई नहीं किया आज तक। इसका मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग नहीं। आप जब लाइव आएंगे ना, खाना छोड़ के, सोना छोड़ के, नहाना छोड़ के, मोबाइल के साथ लैपटॉप के साथ जब चिपक के बैठेंगे डायरी के पेन लेके, तब आपके अंदर बदलाव आएगा। और वही बदलाव आपके जीवन में एक, देखिए आज के दिन मैंने बहुत सारा समय ले लिया आप लोगों का। मुझे लगता है कि बहुत सारे साथी आते हैं मीटिंग में, वो दो लाइन बोलना चाहते हैं, लेकिन अब समय नहीं मिलने की वजह से, सर प्लीज टीचर्स कंटेक्टेड दिस वेरीफाई, ओके। मीटिंग में कोई ऐसा एक हैंडल्स करिए जो लीडर हमारे हैं, जो कुछ मतलब अपनी बात। एलपी बॉन्ड एक बार एक के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं, एलपी अच्छा बॉन्ड में अच्छा, कैसे टोकन पर जगह लाइव दिखा दीजिए। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। मैं फिर से इसको सेंड कर लेता हूँ। देखिए एक चीज बता दूं आपको कि कोई भी आदमी जब सवाल करे, तो आप सभी लोग उस सवाल के बारे में जानकारी होने के बाद भी आप उस सवाल के बारे में सीरियस हो जाइए। क्योंकि देखिए वो आदमी आपका काम आसान कर दिया है, पता है आपको। हो सकता है कि आपके मन में वो सवाल रहा हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो सवाल किया है तो आपका फर्ज है कि आप सीरियस होके उनके उनके सवाल को सीखिए। हो सकता है कि उसमें से कुछ नई चीजें हैं जो हमसे हो जाए, और आप उसको कैच कर लीजिए, डायरी पे नोट कर लीजिए, तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है उससे। देखिए चलते हैं एलपी बॉन्ड। एलपी बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ओरिजिन के अंदर एक मैकेनिज्म है, जब रेट नीचे और जब रेट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो एलपी बॉन्ड उस रेट को एक तरह से स्टैंड कराता है, रोकता है। उसके पीछे वजह क्या है कि जब रेट नीचे तेजी से जाएगा, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा। बहुत तेजी से ऊपर जाएगा तब भी प्रॉब्लम आएगा। क्यों क्यों आएगा? क्योंकि नीचे जाएगा तो बाइंग का संकेत है, ऊपर जाएगा तो सेल का संकेत है। तो बाइंग तो समझ में आता है, सेल तो हम बार बार बोलते हैं कि आप अगर 100 टोकन से आए हैं इस बिजनेस में, और मंथली में 20 टोकन आता है, तो 20 टोकन का रेट जो भी हो मार्केट में, उसको जरूरत है तो बेच सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये मैं बार बार सब लोग बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि उसमें आपका कुछ लगा हुआ नहीं, वो टोटल प्रॉफिट का है। और एक भाई ने बोला कि ऐसे बेचते जाएंगे तो हमारा टोकन समाप्त हो जाएगा। नहीं, 100 टोकन से आप आए तो 100 टोकन हमेशा बना रहेगा आपका। टोकन यहाँ कम होने का बिजनेस नहीं है, टोकन बढ़ने का बिजनेस है, यूनिट डेवलप होने का बिजनेस है। दुनिया का कोई क्रिप्टो में यूनिट डेवलप नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो आप जिस बिजनेस में है उसमें यूनिट अपग्रेड होता है, हर 8 घंटे पे डेवलप होता है, जिसके वजह से महीने में लगभग 20-22%, 25% टोकन इंक्रीज करता है। उसको आप कभी भी सेल कर सकते हैं। बाकी कैपिटल को ऐसे रहने दीजिए। जैसे खेत में आप 10 लाख में खेत खरीदा और खेत में फसल उगाते हैं और खर्च कर देते हैं, उगाते हैं खर्च करते हैं, उगाते हैं खर्च करते हैं, खेत तो नहीं बेच रहे हैं ना। तो उसी तरह से अपना कैपिटल जो लगाया उसको रहने दीजिए, उसका बेट करिए, लेकिन प्रॉफिट जब भी लगे निकाल के यूज करिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ मौका है कि प्रॉफिट भी कंपाउंड करने का, तो प्रॉफिट कंपाउंड करिए अगर हिम्मत है, अगर समझ है, अगर नॉलेज है तो। अगर नहीं है तो बेट मत कीजिए, निकालते जाइए। और मुझे लगता है 3-4 महीने में आपका कैपिटल बाहर हो जाएगा, आप रिस्क फ्री हो जाएंगे और फिर मजे में काम करिए आगे। एलपी बॉन्ड देखिए, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप 100 टोकन लेंगे, अभी रेट क्या है, 10.37। और अभी आप अगर टोकन लेने जाएंगे यहां से, अगर यहां से परचेस करेंगे टोकन, तो आपको रेट क्या मिलेगा मालूम है, 9.50। मतलब लगभग $1 सस्ता मिलेगा। इसका मतलब है कि 100 टोकन जब लेंगे तो 109.21 टोकन मिलेगा। कैसे खरीदेंगे वो बताता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉलर या डाई इकट्ठा करना है। जहां से भी लेते हो ले लीजिए, बाइनेंस से लीजिए, बिटगेट के एक्सचेंज से लीजिए, चाहे अपने दोस्त से लीजिए, चाहे कहीं से बाय करिए। डाई लेकर आना है या डॉलर, बॉन्ड पे क्लिक करना है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, जब हम डाई पे क्लिक करते हैं तो दोनों ऑप्शन यहाँ आता है, यूएसडीटी और डाई। लेकिन एक बात ध्यान रखे रहें, यूएसडीटी का मतलब है कि पॉलीगॉन का यूएसडी। ये यूएसडीटी वेव 20 का नहीं है। ये गलती कभी नहीं करें, एक दोस्त ने गलती किया और वो जीरो हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखें, यूएसडीटी को पॉलीगॉन पे चेंज कर ले, एक्सचेंज कर ले। और या डाई, दोनों में से कोई आपके पास है, मैक्स करेंगे और आपका जो 1 टोकन या 100 टोकन जो भी है वो आपका यहां से बाय हो जाएगा। और बाय हो जाएगा और वो कहां चला जाएगा, 360 दिन के लिए। आपकी मर्जी, आपको कहां लेके जाना है। तो आप देखिए, 360 दिन के लिए ले जा सकते हैं, कम के लिए ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां पर देखिए, दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा होगा 30 दिन के लिए, उसके ऊपर 60 दिन के लिए, उसके ऊपर 120 दिन के लिए, उसके ऊपर 240 दिन के लिए, उसके ऊपर 360 दिन के लिए। 360 दिन होल्ड हो जाएगा। इसका जो परसेंटेज है वो आपको हर बार ज्यादा मिलेगा। और नीचे में आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां से आप 2 दिन 4 दिन बाद उसको आप क्लेम करके बाहर निकाल के जाके स्टेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने होल्ड कर दिया और वो जो प्रॉफिट रिलीज हो रहा है हर 4 घंटे पे, उसको आप जाके क्लेम करके और स्टेक कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। ये क्लियर है, बॉन्ड इस तरह से काम करता है। ठीक है सर, और कोई सवाल है अभी सर? हेलो? हेलो? ये एक क्वेश्चन है लास्ट में। हाँ बोलिए ना। एलपी बॉन्ड में 9.2% का बेनिफिट कैसे मिलता है, एक्सप्लेन। हाँ हाँ हाँ, देखिए, 9.20 का बेनिफिट इसलिए मिलता है आपको कि आपने 360 दिन के लिए होल्ड किया है। तो जिस समय आप परचेस करेंगे ना, 100 टोकन मान लीजिए, तो आपको 100 टोकन का जो अमाउंट लगता है, उसी अमाउंट में 109.20 टोकन मिल जाएगा आपको। तो 9.2 का मैं बेनिफिट दिखा सकता हूं आपको, जबकि 1 टोकन का आपने बेनिफिट देखा था 5 साल में 50 करोड़। यहाँ पे 9.20 जो एक्स्ट्रा मिला है, क्योंकि आपने 360 दिन के लिए होल्ड किया है। और एक और बात कि 360 दिन के लिए होल्ड किया है, तो 360 दिन में आपका प्रॉफिट और कैपिटल दोनों रिलीज हो जाएगा। बीच में हर 8 घंटे पे जो प्रॉफिट आएगा उसका यूज कर सकते हैं और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जाके दोबारा जनरल स्टेक में स्टेक कर सकते हैं। ठीक है सर? और किसी का सवाल अगर है तो आप बता सकते हैं सर। और
एक बार मीटिंग को समाप्त कर दीजिए। सर जी, मेरी आवाज आ रहा है आपको?